नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि की। जैसा कि आप देख रहे हैं, सूर्य हुए उच्च के। जी हाँ दोस्तों, कल से 13 तारीख से 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक सूर्य उच्चस्थ राशि में रहेंगे और यह आपका लाभ स्थान होगा। गुरु के साथ संबंध भी बनाएंगे। जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, गजेंद्र योग भी बनेगा। दोस्तों, ये योग तब बनता है जब थर्ड हाउस का मालिक, तृतीय स्थान का मालिक, तृतीय स्थान आपको बता दें पराक्रम का स्थान होता है मुख्यतः। जब तृतीय स्थान का मालिक और तृतीयेश या तृतीय स्थान का कारक कहें अच्छी स्थिति में होते हैं तो यह योग घटित होता है। व्यक्ति गज जैसा हाथी जैसा बल रखने वाला होता है, पराक्रमी होता है, साहसी होता है, दलेर होता है। यहाँ पर तृतीय स्थान का कारक बुध नीच राशि में है, परंतु शुक्र के साथ होने के नाते नीच भंग हो जाता है, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं। राहु भी मित्र हैं शुक्र और बुध के, तो इस नाते यह योग घटित हो जाता है। सूर्य लाभ स्थान में उच्च के हैं, जो कि तृतीय भाव के मालिक हैं। साथ में आपको बता दें, गुरु भी इस योग को बनने में या योग के फलों को बढ़ाने में मददगार है, क्योंकि गुरु का सूर्य से प्रभावित होकर, सूर्य से युक्त होकर तृतीय भाव को देखना, कहीं ना कहीं गुरु भी थर्ड हाउस को एनर्जी देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, बली बनाते हैं। तो तृतीय भाव जो कि आपके पराक्रम का है, इस अवधि में आप अपने पराक्रम से, अपनी कर्मठता से, अपने साहस से, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज से, अपनी इनिशिएटिव क्वालिटीज से इस अवधि में ऊंचाइयां छुएंगे। सूर्य गुरु अगर आपकी कुंडली में 11वें भाव में स्थित हैं तो आप निश्चित तौर से बहादुर ही नहीं होते, अकेले पराक्रमी ही, कर्मठ ही नहीं होते, धन भी पाते हैं, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं। और आपकी कुंडली में गुरु तो कर्म भाव के भी मालिक हैं, जो निष्ठा से आपको अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने में मददगार रहते हैं, या यूँ कहे आपका कार्य क्षेत्र उत्कृष्ट किस्म का होता है। काफ़ी कामकाज की स्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में बेहतर रहती, कैरियर अच्छा रहता आपकी लगन के कारण, मेहनत के कारण, आपकी हिम्मत के कारण आपका कैरियर ऊंचाइयाँ छूता है और आपका कोई मुकाबला कर नहीं सकता। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, तृतीय भाव को हम राइटिंग से जोड़कर देखते हैं। अगर आप अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अच्छे राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं, कुछ भी लिखते हैं, उन जातकों के लिए लिखना बहुत बेहतर रहेगा इस अवधि में। इससे नेम फेम भी मिलेगा। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो आपके पास धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि लाभ स्थान में गुरु का बैठना जो कि शिक्षा के कारक है। अगर आप टीचर, गाइड, कंसल्टेंट हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, तो इस अवधि में आपके पास किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। साथ में अगर भागीदारी में कामकाज करते हैं, पार्टनरशिप में कामकाज करते हैं, वह भी अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। छोटी बड़ी यात्राओं से आपको लाभ होगा। सूर्य शासन सत्ता के भी कारक हैं। शासन सत्ता से जुड़े हुए जातकों के लिए अच्छा समय रहेगा। सरकारी तंत्र से आपको कोई ना कोई फायदा हो। अथॉरिटी में जो लोग हैं वह आपके मददगार रहेंगे। राजनीति में अगर आप हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि सूर्य उच्चस्थ राशि में है, 11वें भाव में है, तो राजनीति से लाभ होता है। सूर्य यहाँ पर कारक राजनीति के भी माने जाते हैं, शासन सत्ता के कारक हैं। गुरु आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, तो
आपका कार्य क्षेत्र अगर राजनीति है तो बहुत बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। सूर्य का तृतीय होकर 11वें भाव में बैठना आपको भाई बंधुओं का, अड़ोसी पड़ोसियों का, मित्रों का साथ मिलता है, जिससे कार्यों में अवरोध दूर होते हैं और आप अपने गंतव्य को प्राप्त करने में सक्सेसफुल होते हैं। तो कुल मिलाकर यह योग सूर्य और गुरु का और सूर्य का उच्च का हो जाना, खासकर वह भी लाभ स्थान में, कोई भी क्षेत्र हो, आप उन चैलेंजेस को बहुत आसानी से डील कर पाएंगे। बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है आपके लिए। कार्यस्थल पर आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। कार्यस्थल पर आपको लोग लीडर समझेंगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी नज़र आएंगी आप में। आप खुद में ही परिवर्तन देखेंगे। आप एक मुस्त होकर अपने कामकाज में लग जाएंगे, जिससे सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। बुध का भी यहाँ पर नीच भंग प्राप्त कर लेना, शुक्र के साथ शुक्र उच्चस्थ अवस्था में मालवीय नामक राजयोग 25 तारीख तक बना ही रहा है। तो ऐसी अवस्था में आपको सफलता के साथ नेम फेम भी मिलता है, धन भी मिलता है, और शनि मंगल का तृतीय भाव के ऊपर प्रभाव, ये भी बेजोड़ राजयोग है। तो 2 क्रूर ग्रहों का थर्ड हाउस जो कि उपज स्थान है, इसके ऊपर प्रभाव पड़े। मंगल तो कारक ही होते हैं थर्ड हाउस के। तो यहाँ पर आप में एनर्जी रहेगी, स्फूर्ति रहेगी, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। शत्रुओं के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे, विरोधियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे, जिससे देखिए आपके कामकाज में जो भी दुविधाएं हैं वह दूर होती हैं। बैंकों इत्यादि से ऋण अगर लेना चाहते हैं इस अवधि में मिल जाता है। कर्जे से निजात मिलने में यही योग मदद करता है। कुल मिलाकर यह योग आपके लिए बहुत लाभकारी है। 11वें भाव में सूर्य का उच्च का हो जाना कहीं ना कहीं पिता की तरक्की के योग भी बनते हैं। पिता की सहायता भी मिलती है आपको, पिता की ख्याति भी होती है। तो सूर्य का उच्च का हो जाना आपका आत्मबल, आपका स्वाभिमान बढ़ता भी है, और जिसके कारण आप तंदुरुस्त रहते हैं, समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं, सुखी रहते हैं, संपन्नता को प्राप्त करते हैं, भौतिक सुख भोगने वाले होते हैं। शारीरिक सुख रहेगा, मानसिक सुख रहेगा, आत्मिक बल रहेगा। ये सभी बातें आपके कामकाज के लिए, आपके नेम फेम के लिए बहुत बेहतर हैं, समाज में प्रतिष्ठा के लिए बहुत बेहतर है। तो कुल मिलाकर अगर आप फाइनेंस का कामकाज करते हैं, बैंकिंग प्रणाली में कामकाज करते हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, या शासन सत्ता से जुड़े हुए कोई भी कामकाज करते हैं, कोई कमीशन एजेंट्स हैं, तो भी यह समय आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। कार्य क्षेत्र आपका काफ़ी हलचल भरा रहेगा, और हो सकता है आपको इस अवधि में कुछ ना कुछ खास उपलब्धि हासिल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कला से रिलेटेड कामकाज करते तो अच्छा लिखेंगे, आपकी क्रिएटिविटी निखार पर होगी, ऐसा कुछ लिख जाएंगे, ऐसा कुछ कर जाएंगे जो सालों तक लोगों को भी याद रहेगा। आप लोगों के लिए तो उपलब्धि होगी ही होगी। ग्लैमर की फील्ड में है, भौतिकता की फील्ड में है, तो भी आपको सफलता मिलती है। भूमि भवन से लाभ होने के योग शुक्र बुध भी बना रहे हैं। शुक्र बुध की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर आपको लाभान्वित करती है, मानसिक सुख देती है, मातृपक्ष से लाभ होता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख देती है, अच्छे ट्रेडर्स, दुकानदार, बिजनेसमैन साबित होते हैं। बुध शुक्र का नीच भंग राजयोग बेहतरीन है। 25 तारीख तक यह बना रहेगा, तब तक आपके लिए ये लाभान्वित करने वाला योग है। सूर्य इधर 11वें भाव में बैठकर भाइयों का स्नेह मिले, भाई भी तरक्की करें, मित्र मंडली की सहायता मिले, अथॉरिटी में खास आपका नाम हो, सरकारी तंत्र से आपको फ़ायदा मिले। ये सब इस तरह के इंडिकेशंस ये योग देता है। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।